Hello friends, how are you all? I hope you all are well. So dear students, today I have came up with the one of the most important chapter that is very important for all competitive exam. तो आज हम एक्सपोनेंशिएशन यानी क्या होता है एक्सपोनेंट्स, क्या होता है पावर, कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से बेसिक फॉर्मूला है, और उसके साथ साथ हम बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू आएंगे। बहुत ही कम एग्जाम्पल होंगे बट वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक्सपोनेंट क्या होता है, कैसे उसके फॉर्मूलाज होते हैं, उनकी क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें अब हम आपको डिस्कस कराएंगे। तो सबसे पहले हम कोई भी अगर नंबर ले लें, अगर हमने यहाँ पे अगर कोई भी नंबर अगर हमने ले लिया, यहाँ पे हमने अगर कोई नंबर ले लिया, सपोज दैट a पावर m, ओके। तो a पावर m ले लिया, तो m क्या है हमारा एक्सपोनेंट्स है, m क्या है एक्सपोनेंट्स है, और a क्या है हमारा बेस है। तो होता क्या है कि जैसे हमने a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a, तो यहाँ पे आप देखो a कितनी बार है, 3 बार है। हम क्या लिखेंगे इसको, a पावर 3। ऐसे ही अगर a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई n1 और n टाइम्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा a पावर n हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा a पावर n। अगर यहाँ पे हम कह दें कि n टाइम्स, कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो अगर यहाँ पे अगर हमारा a जो है वो अगर n टाइम्स में है, कितने टाइम्स में, n टाइम्स में, तो यहाँ पे जो पावर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा a पावर n। सिमिलरली अगर हम देखा जाए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई n1 100 टाइम्स, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 3 पावर 100। हमें लगता है ये आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर किसी के भी पावर है तो हम उसका मल्टीप्लाइड करेंगे। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पे a पावर 5 लिख दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि a का मल्टीप्लाइड हम कितनी बार करेंगे, 5 टाइम्स में। a का मल्टीप्लाइड कितनी बार हम करेंगे, 5 टाइम्स करेंगे। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं हमारे एक्सपोनेंट के, ओके। तो इनको जानना बहुत ज़रूरी है, यानी जो भी नंबर जितनी बार मल्टीप्लाइड होगा वो उसके पावर हो जाएगा। ऊपर के हम एक्सपोनेंट्स बोलते हैं, नीचे को क्या बोलते हैं, बेस करते हैं। तो अब हम कुछ बेसिक फार्मूला लेके चलेंगे। तो होता क्या है कि अगर हमने यहाँ पे कह दिया कि जो b है वो b इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, तो क्या आप बताएंगे कि आंसर क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा b पावर n। क्या आंसर हो जाएगा b पावर n। यानी अगर हमारा b n टाइम्स मल्टीप्लाइड होगा तो b पावर n होगा। अगर b हमारा यहाँ दो बार होगा तो क्या हो जाएगा b पावर 2। अगर यही b हमारा 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा b पावर 3। तो ये कंसेप्ट होते हैं। तो कभी कभी पूछ लेता है कि b पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, तो हमें पता है कि b पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इसको चलो हम लोग प्रूव करते हैं कि क्यों b पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इसको मैं लास्ट में प्रूव करूंगा। तो इस प्रूफ को जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे b पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो चलो हम कुछ बेसिक फॉर्मूले के थ्रू चलते हैं। तो यहाँ पे जो पहला फॉर्मूला दिया गया है वो दिया गया है कि b पावर m मल्टीप्लाइड बाई b पावर n इक्वल टू b पावर m प्लस n। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, क्या कि अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लाइड में पावर को ऐड कर लेते हैं। एग्जाम्पल हम देखें, एग्जाम्पल आप बहुत ही आसान है। जैसे हमने यहाँ कह दिया 5 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर 2, तो आप यहाँ क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 पावर 5। तो हमें लग रहा है कि आपको ये पहला फॉर्मूला जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है हमारा, ऐड हो जाता है। क्लियर, तो ये पहला फॉर्मूला है, ठीक है। तो एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं कि क्या बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो एक दूसरा एग्जांपल देखें, अगर हम यहाँ a पावर m मल्टीप्लाइड बाई a पावर n कर दें तो आंसर क्या हो जाएगा a पावर m प्लस
n। तो हमें नहीं लगता कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है कि अगर हमारा यहीं पे डिवाइड हो, क्या अगर यहीं पे हमारा डिवाइड हो, तो ऑब्वियसली है कि डिवाइड में हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। डिवाइड में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो एक बेसिक कंसेप्ट होता है। तो ध्यान देना बच्चों कि होता क्या है कि मैथ्स का अगर आप इस वे से अगर कोई भी रिजल्ट ला सकते हो, जैसे अगर आपने कह दिया कि a पावर m इंटू ए पावर n इक्वल टू ए पावर m प्लस n होता है, इस तरीके से, तो मैथ क्या करता है, दोनों साइड चलता है। तो अगर दोनों साइड चलने का मतलब क्या होता है, मैं अभी आपको बताता हूँ कि यानी आपने कहा कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है और बेस सेम है डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं कहीं दिया गया है कि a पावर m माइनस n, तो आप क्या करोगे, a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि यही तो मैथ की सिग्निफिकेंट है कि आप अगर किसी कंसेप्ट के थ्रू आप a पावर m इंटू ए पावर n को a पावर m प्लस 1n लिख सकते हैं, तो a पावर m प्लस n को आप a पावर m इंटू ए पावर n भी लिख सकते हैं। तो ये अपने दिमाग में बैठाए रखना कि अगर कहीं भी क्वेश्चन में इस तरह से आए, अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है उसको सॉल्यूशन करने के लिए, तो हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a पावर m अपॉन a पावर n। तो आप देख सकते हो कि मैथ का ये कंसेप्ट बहुत ही ज़रूरी है। मैथ का ये कंसेप्ट आपका बहुत ही ज़रूरी है। डिवाइड में माइनस होता है, मल्टीप्लाइड में क्या होता है, प्लस होता है। तो आप इसको आप दिमाग में नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि 5 पावर m माइनस n क्या होगा, तो ऑब्वियसली है इसको हम क्या लिख सकते हो, 5 पावर m अपॉन 5 पावर n लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये तो बेसिक फॉर्मूला है। तो हमें लग रहा है कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। आगे देखने का प्लस माइनस ये हमने कंसेप्ट क्लियर कर लिया। अब होता क्या है कि कभी कभी इसका जस्ट अपोजिट, अगर यहाँ पे हमने लिख दिया a पावर 5 इंटू बी पावर 5। अब बताओ आप क्या इसमें ऑब्जर्व कर रहे हो, आप इसमें ऑब्जर्व कर रहे हो कि पावर सेम है। तो अगर पावर सेम है तो बेस का क्या कर देते हैं हम लोग, मल्टीप्लाइड कर देते हैं। क्या अगर पावर सेम है तो बेस का क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड कर देते हैं। जैसे हमने कह दिया कि 5 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 पावर 3, तो क्या हो जाएगा, हम बेस का मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो 5 4 ज़ा 20 पावर 3। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि a पावर m मल्टीप्लाइड बाई b पावर m इक्वल टू ए बी पावर m। कंसेप्ट क्लियर। कंसेप्ट में क्या है कि अगर हमारा बेस सेम हो तो हम पावर ऐड कर देते हैं, लेकिन अगर पावर सेम हो तो बेस को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाइड कर देते हैं। अगर आप पूछोगे कि सर डिवाइड में क्या होगा, बहुत अच्छा, तो डिवाइड में यही कंसेप्ट आपका होता है। यहाँ पे हमने क्या कह दिया, b पावर m कर दिया, तो वहाँ पे हम मल्टीप्लाइड किए थे, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सिंपल कंडीशन, यानी यहाँ पे a पावर m डिवाइड बाई b पावर m है, तो पावर सेम है तो बेस का हम मल्टीप्लाइड कर देंगे और बेस का डिवाइड कर देंगे। तो हमें लगता है कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे रूल्स के थ्रू, और दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर हमारा पावर के पावर हो, जैसे यहाँ a पावर m पावर n हो, तो ये ध्यान देना कि पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो यहाँ पावर का मल्टीप्लाइड हो जाने पे क्या आ जाएगा, a पावर m इंटू n। ध्यान देना बहुत ही आसान है। यानी अगर पावर के पावर हो, जैसे अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे पूछ देता है 2 के पावर 3 के पावर 4 के पावर 7, तो आप कहोगे कि अरे ये क्या आ गया। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, 3 4 जा 12, 12 7 जा 84, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 पावर 84। तो बस सिंपल तरीका है कि अगर पावर के पावर हो तो हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाइड कर देते हैं। पावर के पावर हो तो हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाइड कर देते हैं। क्लियर हो गया। ओके, अब हम करेंगे क्या कि बेसिक नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला में हमने देखा कि अगर कोई भी नंबर है, अगर उस नंबर के पास माइनस पावर में है, जैसे हमने कह दिया कि a पावर माइनस m, तो माइनस का मतलब क्या होता है, इनवर्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 1a पावर m। ध्यान देना, अगर हमने यहाँ कह दिया
5 पावर -2, तो आप लिख सकते हो कि 1/5 पावर 2। यहाँ पे अगर हमने 3 पावर -1 लिख दिया तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3। तो इसको बोलते हैं इनवर्स। क्या बोलते हैं हम इसको? इनवर्स प्रोपोर्शन यानी रेसिप्रोकल। इसको हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। अगर हमने कह दिया कि 3 पावर 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? 1/3 पावर -5। तो ये क्या है? हमारा रेसिप्रोकल है। ये चीजें क्या है? हमारी रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल का कंडीशंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान से देखना है। अगर हमने कह दिया a पावर m/n, तो हमें क्या करना है कि ये आपका इस तरह से यहाँ पे ऐसे रहेगा, यानी a बीच में लिख दिया जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ m ये जो पावर है यहाँ पे और ये n यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका अब मतलब क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कि आपका 27 पावर 1/3, ठीक। तो ये हमारा क्या है? m है, और ये क्या है? हमारा n है, और ये क्या है? हमारा a है। तो फॉर्मूले में हमने क्या लिखा? पहले a क्या है? हमारा 27, m क्या है? 1, और n क्या है यहाँ पे? 3। तो यानी जो अंदर पेयर बनेंगे वो कितने कितने के पेयर बनेंगे? 3 के पेयर बनेंगे। तो अगर हम देखें तो 27 पावर 1 का वैल्यू कितना होता है? 27 होता है, और हमें पेयर कितने का बनाना है? 3 का बनाना है। तो पेयर बनाने के लिए 27 का 3 × 3 × 3, तो हमें पता ही है 3 का पेयर बन रहा है, तो ये 3 का आपका बन गया, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी 27 पावर 1/3 की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। तो ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। फिर से देख लीजिए कि यानी जो m होता है वो यहाँ इसके अंदर पावर में होगा, और n क्या होता है कि अंदर जितने भी नंबर ऑफ पेयर बनाने हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि हम √2 को क्या लिख सकते हैं? √2 को हम लिखते हैं 2 पावर 1/2, यानी √2 को क्या लिख सकते हैं? 2 पावर 1/2। अगर यहीं क्यूब रूट लिखा हो, क्या हो? क्यूब रूट लिखा हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 पावर 1/3। अगर यहीं पे हमने 2 लिख करके यहाँ पे 4 लिखा हो, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पावर 1/4। तो ये कंसेप्ट आपको दिमाग में बैठा लेना है कि अगर कुछ नंबर नहीं लिखा है तो उसके पावर 1/2 होगा। अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ पे 2 होल अपॉन 1/3 होगा। यहाँ पे अगर 4 लिखा है तो 2 होल 1/4 होगा। अब हम बात करते हैं, तो अधिकतर हमने देखा है कि बच्चे गलती कर देते हैं। बच्चे कैसे गलती करते हैं? जैसे √2 है, ओके, तो ये तो 2 पावर 1/2 होता ही है, लेकिन कभी कभी क्या लिखते हैं कि इसको जो 3 लिखना होता है यहाँ पे, तो ऐसे लिख देते हैं। तो इस 3 का मतलब क्या होता है? इस 3 का मतलब ये होता है कि ये अंदर जाके 2 बार मल्टीप्लाइड होगा। ये अंदर जाके क्या होगा? 2 बार मल्टीप्लाइड होगा, और ये स्क्वायर रूट ही रहेगा। क्या रहेगा? हमारा स्क्वायर रूट ही। ये 3 और ऐसे, ये दोनों में डिफरेंट है। अगर आप बाहर लिखोगे तो इसका मतलब है कि आपका ये रूट निकल के बाहर आ गया है, अंदर जाएगा तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड होगा। और ये हमारा स्क्वायर रूट है, ये हमारा क्यूब रूट है, ये हमारा 4 का पेयर बनाना है, ये हमारा कितने का पेयर बनाना है? 5 का। अगर यहीं हम 5 ऐसे करें तो ये और दोनों बराबर नहीं है। तो इस कंसेप्ट को आपको समझना है, लिखते वक्त इन सारे कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हमने इस फॉर्मूले को देख लिया, तो अब हम कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन देखते हैं। जैसे हमने बहुत बार देखा है कि किसी बच्चे से पूछा जाए कि √2/√2 क्या होता है बेटा? 2 हो जाता है, ओके। √2 में √3 का मल्टीप्लाइड करो तो क्या हो जाएगा? √6 हो जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। 2√2 में 5√2 का मल्टीप्लाइड करो तो क्या होता है? 2 5 ज़ा 10, और यहाँ √2 में √2 का मल्टीप्लाइड करोगे 2, तो 10 2 ज़ा 20। तो ये कुछ बेसिक मल्टीप्लिकेशन है, कुछ बेसिक मल्टीप्लिकेशन है। जैसे मैंने √4 है, तो √4 को क्या लिख सकते हो? 2 लिख सकते हो, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? रूट रहता है। अगर हमने यहाँ पे 27 लिख दिया और यहाँ पे क्यूब रूट, ये क्या है? क्यूब रूट, तो इसका क्यूब रूट क्या हो सकता है? 3 हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो आपको दिमाग में बैठाने हैं, ओके। अब हम कुछ और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। हाँ, मैंने आपको बताया था कि
बी पावर 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है, अभी हमने डिस्कस किया था ना। तो चलो हम लोग इसको प्रूव करते हैं। क्या करते हैं, प्रूव करते हैं कि बी पावर 0 की वैल्यू क्या हो, 1 कैसे होगी। बहुत ही आसान तरीका है। बी पावर 0 को क्या लिख सकते हो बेटा, 1 - 1 लिख सकते हो, लिख सकते हो, कोई गलती नहीं। अभी हमने पढ़ा था कि a पावर m माइनस n इक्वल टू क्या होता है, a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n। अभी आपने पढ़ा था, अभी आपने पढ़ा था कि नहीं। तो क्या हम लिख सकते हैं इसको, b पावर 1 अपॉन b पावर 1 लिख सकते हैं। और b पावर 1 की वैल्यू क्या होती है b, और इधर भी b पावर की वैल्यू कितनी थी b, तो b कैंसिल हो गया। ये कितना आंसर आ गया 1। तो हमने प्रूफ कर दिया ना कि b पावर 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है, 0 क्यों नहीं होती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि कोई भी नंबर हो, अगर उसके पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ओके, तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, चेक करके बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स दे दिए हैं, आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। कौन बताएगा इसकी वैल्यू क्या होगी, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हो। तो बहुत ही आसान है, अगर किसी के पावर हो तो क्या हो जाता है, पावर मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो यहाँ पे सभी पावर का मल्टीप्लाइड हो जाएगा, लेकिन आपको पता ही है कि एक जगह 0 आया तो मतलब क्या हो जाएगा, हर जगह 0। तो ये क्या हो जाएगा 50 पावर 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 आ जाएगी। तो आसान है ना। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट है। चलो अब हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं जिसके थ्रू आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो चलो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू पे देखते हैं। यहाँ देखो पहला क्वेश्चन क्या है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे पेन चेंज करेंगे। और ये पेन इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा विजिबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पे दिया गया है 4, मैं यहाँ पे पेन ले लेता हूँ ब्लैक कलर का। ओके, तो यहाँ पे दिया गया है 4, यहाँ पे दिया गया है 8, यहाँ पे दिया गया है 16। तो बहुत ही आसान है। क्यों आसान है, हमें पता ही है कि सबका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो अगर इसका हम सॉल्यूशन करें, इसका अगर हम सॉल्यूशन करें तो सिंपल सी बात है कि √4 का स्क्वायर रूट क्या होगा। अगर हम इसको 1 बाई 1 यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, 1 मिनट मुझे 1 सेकेंड दीजिए, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है ये ध्यान देना, क्वेश्चन है 16 और बीच में कुछ नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाइड है। ओके, तो बहुत ही आसान है। पहले हम इसको देखें, 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का। तो अगर 2 का वो स्क्वायर रूट है तो ये √16 अपॉन √8 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि √4 की वैल्यू क्या आती है, √4 की वैल्यू 2 आती है। अब देखो यहाँ पे √16 और ये √16। अब हमें पता है कि √16 की वैल्यू क्या आती है 4, हमें पता ही है ना कि √16 की वैल्यू क्या होती है 4, यानी 16 का किसका स्क्वायर है, 4 का है। अब हम क्या कर देंगे इसको √64, √64 किसका स्क्वायर है 8 का। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा होगा 8। इजी, आसान है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देख लो बहुत ही आसान तरीका है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1024 तो बहुत ही आसान है, इसको भी हम लोग देख सकते हैं। और इसको देखने के लिए हमें पता है कि 1024 पावर कितना है 0.2। तो आपको पता होगा कि 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं 2/10 लिख सकते हैं। और इसको हम 2 1 2 2 5, तो इसको 1/5 लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि 1000 अब इस क्वेश्चन को देखें तो ये 1000 ये ऐसे लिख दें, और 0.2 को क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं। तो बहुत ही आसान तरीका है कि अगर ये 1/5 है तो अब हमें क्या करना है कि फैक्टर निकालना है किसका 1024 का, किसका 1024 का अगर फैक्टर निकालो तो 1024 का फैक्टर आप लोग को पता ही है कि एलसीएम के थ्रू आप निकाल लोगे। अगर इसको एलसीएम के थ्रू आप निकालते हो तो हमें कोशिश करनी है कि पावर क्या आना चाहिए
पावर 5 में आना चाहिए। तो चलो 2 से करते हैं, तो 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से करें तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। फिर 2 से करें तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा। फिर 2 से करें तो 64। फिर 2 से करें तो आपका 32। फिर 2 से करें तो 16। फिर 2 से करें तो 8। फिर 2 से करें तो 4। फिर इसको 2 से 2 जा और 2 1 जा 2। तो यहाँ पे आप देखो हमें कितने बार में लाना है, 5 टाइम्स में। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है, तो हम कह सकते हैं कि 2 2 का पेयर एक एक बार बना लें। 2 पावर 2 2 पावर 2 2 पावर 2 2 पावर 2, यानी कितने टाइम्स हो गया, 2 पावर 2 5 टाइम्स हो गया ना। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 4 पावर 5। क्या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 पावर 5। तो अगर हम इसको 4 पावर 5 लिख सकते हैं, तो यहाँ 4 पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/5। तो ये पावर पावर होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो यहाँ 5 इंटू 1/5 कर लोगे तो 5 5 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 4 पावर 1 और इक्वल टू 4। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर करेक्ट आंसर आप देखा जाए तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका 4 हो जाएगा। तो आसान है, बहुत ही आसान है ऐसे क्वेश्चन को लगाना, बस थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छे से लग जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है। अब कैसे पैदा कर सकता है चलिए हम लोग देखते हैं, लेकिन हम लोग क्या हैं, बहुत ही एक्सपर्ट हैं। तो हमें बताना है p की वैल्यू, p पावर -1 की वैल्यू क्या होगी। यानी हमें क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें p पावर -1 यानी जो p का रेसिप्रोकल है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्वेश्चन पहले देख लो। क्वेश्चन को अगर हम देखा जाए तो ये आपका बहुत बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ पे 3 लिया है, यहाँ पे x पावर -2 है, डिवाइडेड बाई है x पावर 4 है, इन सब के पावर 2 है, तो और दिया है इक्वल टू x पावर p। तो बहुत ही आसान तरीका है, अगर हम इसको देखा जाए तो इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखो यहाँ पे डिवाइड है, तो मैंने बताया था कि डिवाइड में पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर डिवाइड में पावर माइनस होता है तो ये x पावर -2 और ये पावर -6 के पावर 6 2। ये समझ में आया कि नहीं। देखो हमने बताया था ना, फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने फिर से यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n इक्वल टू क्या बताया था मैंने, a पावर m माइनस n। तो यहाँ पे m की वैल्यू -2 है, n की वैल्यू 4 है, तो m माइनस n। तो अब यहाँ पे आप देख लो क्या आ जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है x पावर -6 के पावर 2। अब देखो ध्यान देना, अगर हमने एक और फॉर्मूला हमने बताया था ना, क्या बताया था कि अगर किसी के पावर हो, क्या पावर के पावर हो, तो पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो बस आप इसको फिर से देख लो, ये यहाँ पे 3 ही रहेगा, यहाँ पे x -12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x -12 और यहाँ पे x पावर 3। अब देखो हमने बताया था ना, इसके पहले एक बताया था कि √2 को क्या लिख सकते हो बेटा, 2 पावर 1/2। √2 यहाँ 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 पावर 1/3। तो आप बताओ बेटा इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो x पावर -12 के पावर 1/3। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में डालो, मैं आपको क्लियर कराऊंगा। तो यहाँ x -12, तो अब सिंपल सी बात है कि x पावर -12 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 इक्वल टू x पावर p। अब ये 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो आप देख सकते हो कि x पावर क्या जा रहा है हमारा, x पावर -4 इक्वल टू x पावर p। तो यहाँ हमारी p की वैल्यू क्या जा रही है, -4। p की वैल्यू क्या जा रही है हमारी, -4। तो यहाँ पे आंसर में देखो कि p की वैल्यू क्या है हमारी, -4। तो -4 ऑब्वियसली कहाँ पे है -4, तो -4 तो कहीं नहीं है। अभी p की वैल्यू आई है, सॉरी अभी हमने किसका निकाला है, p की वैल्यू निकाली है, और हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है p इनवर्स का। तो p इनवर्स का अगर वैल्यू अगर हम निकालेंगे
तो यहाँ p की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 है। तो अगर p इनवर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4। p इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली है, इसको हम एक बार यहाँ पे लगा लेते हैं, ध्यान देना। अगर हम यहाँ पे लगाएं तो हमारी p की वैल्यू आ चुकी है कितना, 4। तो हमें p इनवर्स निकालना है। तो p इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पे p की वैल्यू -4 आई है, तो p इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/-4। क्या हो जाएगा, 1/-4। तो ये जो वैल्यू होगी वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे p इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, p इनवर्स की वैल्यू क्या होगी। और हमारी यहाँ पे p की वैल्यू क्या आई है, हमारी p की वैल्यू यहाँ पे आई है -4। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, p = -1/4। तो एक बार आप फिर से देख लो, बहुत ही आसान है, जो एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूले हैं उसी के थ्रू लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर इस क्वेश्चन को आप देखो तो एक चुटकियों में ऐसे क्वेश्चंस आप लगा सकते हो। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि आखिर क्वेश्चंस क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में कहीं पे पावर माइनस है, कहीं पे प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम लगा लेंगे। तो पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ 1/2 के पावर -1 मतलब आप समझते ही हैं, रेसिप्रोकल। यहाँ 2/3 के पावर क्या है, 2 है। फिर यहाँ पे आप देखो 3/4 के पावर 0 है और होल के पावर -2 है। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो कुछ आधा से ज़्यादा तो सॉल्यूशन हम खुद ही लगा लिए। तो अब देखो ये -1 का मतलब रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/9 हो जाएगी। माइनस किसी की पावर वैल्यू होती है 0, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हमें नहीं लगता कि इसमें आपको कोई टफ होगा। फिर इसके बाद आसानी से हम क्या लगा सकते हैं, 2 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। और इसको फिर हम आगे चलते हैं, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 4/9 और यहाँ पे पावर -2 है। तो अब देखो 9 1 9, 9 1 9 और 9 4 13/9 आ गया। क्या हो जाएगा, 13/9। अब पावर माइनस में है तो तुरंत उसका रेसिप्रोकल कर लो, तो 9/30 पावर 2, तो 9 9 81 और 13 3 13 169। तो देखो इसमें से कौन सा आंसर है भाई, इसमें से आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा आंसर है। तो आप देख लो, इसमें आंसर है 81/169। कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है। तो ये कौन सा आंसर है, करेक्ट आंसर है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। किसी के पावर माइनस है तो उसका रेसिप्रोकल कर लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो अब इसको हम कैसे लगाएंगे, चलो हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 पावर -x = 1/3। ओके, तो कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, उन बेसिक फॉर्मूलों को हमें ध्यान देना है। ओके, तो जैसे अगर एक फॉर्मूला अगर a पावर -m है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/a⁻m। ये फॉर्मूला आपको पता ही है। अगर एक फॉर्मूला है कि 1/a = 1/b, तो हम कह सकते हैं अगर ऐसी कंडीशन है तो a किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 1/a = 1/b, देन a = a/b। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है। अगर हम कह दें कि एक और फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला क्या है कि अगर a⁻m = क्या है, b है। क्या, a⁻m = b है, तो हम a को क्या लिख सकते हैं, आप बताओ। a को हम क्या लिख सकते हैं कि √b और यहाँ पे m लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था ना, a⁻m/n = √a⁻m और यहाँ पे a आ जाएगा। ठीक है, तो a⁻m को हम क्या लिख सकते हैं, /1 लिख सकते हैं। तो a = क्या हो जाएगा, b⁻1/m। कंसेप्ट इजी है ना। हाँ, 1 नहीं लिखा था इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा था। तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है कि a⁻m को हम = b है तो हम a = √b
आपका m यहाँ पे हो सकता है। और एक और फॉर्मूला है a पावर m पावर n इक्वल टू क्या होता है, a पावर m n। तो ये बेसिक फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले के थ्रू हम इसको कंसेप्ट को लगाएंगे। तो चलिए इस कंसेप्ट को यहीं पे हम लोग लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 पावर माइनस एक्स है, क्या 4 पावर माइनस एक्स। तो 4 पावर माइनस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपान 4 पावर एक्स लिख सकते हो। कोई डाउट इसमें नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 अपान 4 पावर एक्स किसके बराबर है, 1 अपान 3 के बराबर है। तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि 1 अपान ए इक्वल टू 1 अपान बी देन ए इक्वल टू बी। तो यहाँ पे ए क्या आ रहा है हमारा 4 पावर एक्स, यहाँ पे 3 आ रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 पावर एक्स इक्वल टू 3 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है ना कि 1 अपान ए इक्वल टू 1 अपान बी देन ए इक्वल टू बी। तो हम 4 पावर एक्स को 3 लिख सकते हैं। और हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 1 अपान एक्स लिख सकते हैं 4 को, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि अगर किसी के पावर m है तो वो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसका b पावर m। इस तरह से कर दो, या तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे b इक्वल टू b के पावर 1 अपान m यहाँ पे लिख सकते हो। ये फार्मूला यहाँ पे कर सकते हो। तो वही हमने यहाँ पे कर दिया है। तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 पावर 1 अपान एक्स। अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि 4 पावर 3x की वैल्यू क्या होगी, क्या 4 पावर 3x की वैल्यू क्या होगी। तो इस 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 1 अपान एक्स लिख सकते हैं, और उसके पावर क्या है हमारा 3x है, उसके पावर क्या हमारा 3x है। तो पावर के पावर क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो मल्टीप्लाइड कर लो, तो ये x कैंसिल हो गया, तो और ये 3 पावर क्या हो जाएगा 3। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे 27 कौन सा है, थर्ड वाला। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो फिर से एक बार देख लो, कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको आपको देखना जरूरी है। किसी के पावर -1 होता है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, और इसके साथ साथ अगर a पावर m अपान n है तो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाएंगी। तो बहुत ही आसान तरीका होता है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत ही आसान है। ओके, बहुत ही आसान है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग चलो देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो दिया क्या है कि a पावर x, b पावर y, c पावर z, तो a b c की वैल्यू 1 है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x y y z और z x। ओके, तो अब हमें पता है कि अगर a पावर m इज इक्वल टू a पावर n, तो ऑब्वियसली है कि m शुड बी इक्वल टू द n, होगा कि नहीं। अगर a पावर m इज इक्वल टू a पावर n तो m n के बराबर होगा ही। ओके, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया है कि लेट कर लेते हैं, यहाँ पे लेट करते हैं कि a पावर x इक्वल टू b पावर y इक्वल टू c पावर z इक्वल टू, हम कह सकते हैं एक कोई k कांस्टेंट वैल्यू ले लें, क्या k कांस्टेंट वैल्यू ले लें। तो हमें फिर से एक बार देख लेते हैं कि a पावर x इक्वल टू k है। ओके, तो हम a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a पावर 1 अपान x, बहुत आसान है। इसी तरह से हम b को क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे b पावर y इक्वल टू k लिखें तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, k पावर 1 अपान y हो सकता है। b इक्वल टू क्या हो जाएगा, k पावर 1 अपान y, सॉरी यहाँ पे x नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा y हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा y। इसी तरह से अगर हमारा c पावर z है, क्या c पावर z इक्वल टू k है, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा k पावर 1 अपान z, c इक्वल टू क्या हो जाएगा k पावर 1 अपान z। तो यहाँ पे हमें a b और c की वैल्यू पता चल गई।
तो अब हमें पता है कि ए बी सी की वैल्यू क्या दिया गया है, ए बी सी इक्वल टू क्या दिया गया है 1। तो हम इन तीनों का मल्टीप्लाइड कर दें, ए पावर 1/x मल्टीप्लाइड बाई ए पावर 1/y मल्टीप्लाइड बाई ए पावर 1/z दैट इज इक्वल टू 1। तो अब हमें पता है कि बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 1। तो अब हम यहाँ पे अगर देख लें तो k पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा x y z। तो यहाँ पे x कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, ध्यान देना, यहाँ पे हमारा पड़ेगा y z पड़ेगा, फिर क्या पड़ेगा हमारा y y कैंसिल हो जाएगा तो z x पड़ेगा, फिर z z कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा x y, और यहाँ पे 1 वैल्यू है ही। तो अब हमें पता ही है कि अगर 1 को वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 1 की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, हम बहुत ही आसानी के साथ हम इसको अगर देखा जाए तो k पावर वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स वाई जेड। तो यहाँ k 1 है तो इसके जगह पे हम k पावर 0 लिख सकते हैं, कर सकते हैं ना। और हमने देखा है कि a पावर m इक्वल टू a पावर n इक्वल टू, तो m इक्वल टू n, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या हो सकता है यहाँ पे 0, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाइड कर लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, ये 0 तो रहेगा ही, क्या रहेगा 0। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई जेड और प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो 0। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा सही होगा, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा आंसर सही होगा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे 0 आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो देख लो बहुत ही आसान है, कोई बहुत टफ टास्क नहीं है, कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिसको आपको देखना है और उन बेसिक कंसेप्ट के थ्रू इस क्वेश्चंस को लगाना है। ओके तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके कर्ड से रिलेटेड, इसके साथ साथ आपका एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इसी तरह से आप पूरे वीडियो को देखते रहिए और नए नए कंसेप्ट को सीखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।